हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हम ज़रूर इसमें सिलेक्शन पा लेंगे। भले ही 1 2 3 साल लग जाएं इसमें, तो हम सिलेक्शन तो पा ही लेंगे। लेकिन अब उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी समस्या पैदा होने वाली है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं जैसे कि पीसीएस में है और या फिर जिन भी पदों में है, लगभग कई ऐसे पद हैं जहां पर 40 साल 35 साल इतनी एज रहती है। तो सरकार को अभी सुझाव दिया गया है कि इन जो पदों में 40 साल 35 साल इतनी एज है तो इसको घटाकर 30 साल कर दिया जाए। यानी कि जो अब मैक्सिमम एज है वो 30 साल करने की तैयारी की जा रही है। तो जो भी विद्यार्थी हैं, ये खबर उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी तक जो सरकार को सुझाव दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले जो सरकार को सुझाव दिया गया है वो ये सुझाव दिया गया है कि जो कई ऐसे पद हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है तो उन पदों को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब वो नौकरियां अब ख़त्म कर दी जाएंगी और सरकार जो नई नई जो स्कीम्स लाती है तो उनके लिए कुछ नए पद सृजित करने होंगे। हालांकि ऐसे बहुत ही कम पद हैं तो उनको सृजित किया जाए। मतलब जो पद हैं, वैकेंसी है, वो ख़त्म ज़्यादा करने की तैयारी हो रही है और लाने की बहुत ही कम तैयारी हो रही है। दूसरी चीज़ ये सुझाव दिया गया है कि जो एज है वो 30 साल कर दी जाए। तो ऐसा अगर होता है तो ये उत्तर प्रदेश में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जिनकी एज 30 के ऊपर निकल गई है या होने वाली है, तो उनके लिए बहुत ही दुखद खबर होगी, बहुत ही बुरी खबर होगी कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। और तीसरा जो ये है कि जो भी विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर किसी स्टूडेंट का ये सपना होता है कि हम एक सरकारी नौकरी और अच्छी सरकारी नौकरी में हो। लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि अभी बेरोजगार हैं तो इससे अच्छा कोई ना कोई जॉब हमें मिल ही जाए, भले ही वो क्लर्क की मिल जाए, कोई भी मिल जाए। तो बच्चा इसी में रहता है कि हमें कोई भी जॉब अभी मिल जाए और उसके बाद हम अच्छे से तैयारी करेंगे, सेटल हो जाएंगे, हाथ में पैसा रहेगा, सिक्योर रहेंगे, फिर अच्छे से तैयारी करेंगे। या तो आप जानते ही हैं कि लोग सिलेक्ट होने के बाद फिर कहीं आईएएस की, पीसीएस की, इसकी तैयारी करते हैं, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं कि हम इसमें बैठेंगे और अगर सफल हो गए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होते हैं तो हम कम से कम सिक्योर तो हैं ही। तो इस वजह से तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, विद्यार्थी ये सारी चीज़ें सोच के एग्ज़ाम में बैठते हैं कि छोटी मोटी जॉब भी अभी मिल जाए तो ठीक ही है। तो अभी सरकार को जो सुझाव दिया गया है वो ये है कि जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी पा चुका है और अब वो अगर किसी सरकारी और बड़ी पद के लिए या आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अब तैयारी कर रहा है, तो उसको ऐसे गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है वो केवल 2 बार ही देने का मौका दिया जाए। यानी कि अब और एक्स्ट्रा चांस ना दिया जाए, मतलब 2 बार ही मौका मिले उन्हें ऐसी परीक्षा देने का। 2 बार में अगर सिलेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर सिलेक्ट नहीं होता है तो बार बार इन्हें 3 4 5 6 7 8 साल ना दिया जाए। 2 बार ही मौका है, अगर कर लें तो कर लें, नहीं कर लें तो फिर दोबारा इन्हें मौका ना दिया जाए। तो ये भी एक गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ गलत होगा जो एक सपना पाल के बैठते हैं कि चलिए हम छोटी जॉब पा गए हैं, अब बड़ी के लिए तैयारी करेंगे, सिक्योर हो गए तो अब आईएएस पीसीएस इसके लिए कुछ करेंगे। तो ये भी एक गलत चीज़ ही है अगर सरकार ऐसा कुछ करती है। तो ये तीनों चीज़ें अभी सरकार को सुझाव दिए गए हैं। एक तो एज कम करने के लिए कि 30 साल तक कर दी जाए, दूसरा ये कि अगर नौकरी पा गए हैं तो केवल 2 बार ही आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप पेपर दे सकते हैं। सिलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर और कुछ नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें और कुछ नए पद सृजित करना और कुछ पद ख़त्म करना, ये सुझाव दिए गए हैं। हालांकि अभी ये केवल सुझाव ही है, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, ये अभी सुझाव ही है और ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इनको अभी मान लेगी। हालांकि ये ऐसी सरकार है कि कुछ भी कर दे, इन्हें भविष्य से, बच्चों के भविष्य से उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्हें अपने से मतलब रहता है बस। तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप अचंभित ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ कर रही है सरकार तो इसका आपको बहुत ही कड़ा विरोध करना होगा और एकजुट आना होगा। जैसा कि आपने पिछले आंदोलन और इस सब में देखा कि जब आप इकट्ठे हुए और जब आप इकट्ठे हुए तो सरकार को पीछे हटना पड़ा।
तो अगर सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है जो कि आपके हिसाब से गलत है, अभ्यर्थियों के हिसाब से गलत है, तो उसमें आपको आगे आना होगा। हालांकि सरकार अभी ऐसा कुछ नहीं चाहेगी कि उसका विरोध हो, क्योंकि 2021 में आप जान ही रहे हैं, चुनाव है 22 में, तो सरकार क्यों खुजली पालेगी एक बिना फालतू की। तो अभी हालांकि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये उम्मीद है, बट ये सारे सुझाव दिए गए हैं। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।